नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में चने व सरसों के राजफेड के द्वारा समर्थन मूल्य में बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीयन चालू हो गए हैं। आप ई मित्र के माध्यम से अपने चने व सरसों को समर्थन मूल्य में बेचने के लिए अपना ऑनलाइन पंजीयन ई मित्र के माध्यम से करा सकते हैं। चने व सरसों को समर्थन मूल्य में बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीयन के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है और उसका ऑनलाइन पंजीयन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इन सब की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, चने व सरसों के समर्थन मूल्य के ऑनलाइन पंजीयन के लिए आपको सबसे पहले जन आधार कार्ड की आवश्यकता होती है और जन आधार कार्ड में जिस किसान का पंजीयन किया जा रहा है उसके अकाउंट नंबर अपडेट होने चाहिए। अगर किसान के ऑलरेडी पहले से ही खाता नंबर अपडेट है, अगर वह चालू है, तो उसे किसी भी प्रकार से उसे जन आधार में अकाउंट नंबर अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसके अकाउंट नंबर जो अपडेट है जन आधार में वो बंद हो गया है तो उसका जन आधार कार्ड में न्यू अकाउंट अपडेट करने के बाद ही उसका ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ करें। तो दोस्तों, चने व सरसों के समर्थन मूल्य में बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीयन किस प्रकार से करें, इसके ऑनलाइन पंजीयन के लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में। यूटिलिटी टाइप सर्विस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको राजफेड लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप राजफेड लिख के सर्च करेंगे तो राजफेड फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर पोर्ट पेरिज परचेज राजफेड किसान पंजीयन समर्थन मूल्य के लिए पंजीयन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यह आपको थर्ड पार्टी के लिए ओके के लिए बोलेगा, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो राजफेड का जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का पालन सभी कियोस्कों को अच्छी तरह से करना है। यदि खरीद केंद्र की पंजीयन क्षमता बची है तो ही आप ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन पंजीयन नहीं कर सकते हैं। अति विशेष सूचना, बिना मूल गिरदावरी के पंजीयन करने पर कियोस्क धारक को जिम्मेदार माना जाएगा। यानी कि अगर कोई मूल गिरदावरी नहीं है और ऐसे ही ऑनलाइन पंजीयन कर देते हैं नकल के द्वारा तो वह मान्य नहीं होगा और इसके लिए उत्तरदायी ई मित्र को माना जाएगा। OTP का विकल्प यहाँ पर दिया गया है, लेकिन OTP के विकल्प का प्रयोग केवल वहीं पर ही करना है जहाँ पर किसान के बायोमेट्रिक नहीं आ रहे हैं, तभी इसका उपयोग करना है। अगर आप जानबूझकर इसका उपयोग करते हैं पर कार्रवाई की जा सकती है। और इसके ऑनलाइन पंजीयन है जो प्रातः 9 बजे से 7 बजे के बीच ही किए जा सकते हैं, वरना नहीं किए जा सकते हैं। क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर चना व सरसों, इस लिंक के द्वारा आप इसके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ निर्देश और दिए गए हैं। एक जन आधार कार्ड पर एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, आधार से वैलिडेट करने के उपरांत ही होगा। एक जन आधार में केवल एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। माना कि एक जन आधार कार्ड में 2 या 2 से अधिक किसान हैं तो आप उसमें से केवल एक ही किसान का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन भूमि काउंट आप जो बाकी किसान हैं उनकी भी उनमें उस रजिस्ट्रेशन में काउंट कर सकते हैं। चना व सरसों के अलग अलग पंजीयन नहीं किए जाएंगे, अतः एक ही फॉर्म में चना व सरसों यदि दोनों का है तो गिरदावरी जोड़े। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चना व सरसों दोनों की फसल को बेचना चाहता है तो वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करे, एक ही फॉर्म में दोनों फसलों का रजिस्ट्रेशन कर दे ताकि दोबारा वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। जिसके नाम से गिरदावरी है उसी के नाम से पंजीयन मान्य होगा। ऑनलाइन अपलोड की गई गिरदावरी में संशोधन मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर आपने एक बार ऑनलाइन कर दिया है और उसमें बाद में संशोधन करना चाहते हैं तो किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। पंजीयन हेतु गिरदावरी ही मान्य है तथा तुलाई के समय अपलोड की गई गिरदावरी तथा मूल गिरदावरी दोनों में समान होने पर ही तुलाई की जाएगी। यानी कि ओरिजिनल जो गिरदावरी है, फसल को बेचते समय जो गिरदावरी ले जाएंगे वो दोनों समान होनी चाहिए, तभी जाके वहाँ पर फसल की तुलाई होगी। ऑनलाइन पंजीयन के समय इस जींस के लिए पंजीयन करवाया गया वही जींस तुलाई के लिए स्वीकार होगी, इसमें कोई प्रयत्न नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने ऑनलाइन पंजीयन तो सरसों का किया और उस टाइम में अगर आप चना ले जाते हैं तो यहाँ पर आपका पंजीयन मान्य नहीं होगा। कृषकों की कृषि उपजों का ऑनलाइन पंजीयन उनका प्राथमिक क्रम निर्धारण करने की दृष्टि से किया जा रहा है
ऑनलाइन पंजीयन तथा खरीद दिनांक आवंटन खरीद होने की गारंटी नहीं है। यानी कि यह एक पंजीयन कोई गारंटी नहीं है कि आपकी फसल की तुलाई होगी। यानी कि यह एक पारदर्शिता के लिए सिस्टम चलाया गया है। अगर इसमें कोई भी तकनीकी कमी आती है तो उसकी तुलाई नहीं हो सकती है। किसी भी किसान का रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो चना सरसों पंजीयन फॉर्म सावधानी से भरे हो। किसान का पंजीयन गिरदावरी में अंकित नाम से ही करें, यानी कि दूसरे नाम से आप पंजीयन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ई मित्रा से टोकन नंबर जनरेट नहीं होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में समस्त जिम्मेदारी ई मित्र की होगी। इस हेतु रजिस्ट्रेशन के पश्चात अगर आपको टोकन जनरेट का ऑप्शन दिखाई देने पर टोकन जनरेट करना अनिवार्य है तथा अगर टोकन सफलतापूर्वक जनरेट होने की स्थिति में आपको केवल प्रिंट का ऑप्शन ही दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है जिनको आपको और अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जिस तहसील की जमीन है उस तहसील में ही आप चने व सरसों के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। माना कि किसान अगर दूसरी तहसील का है और उसकी ज़मीन किसी दूसरी तहसील में है, जहाँ पर ज़मीन है उसी तहसील में वो अपनी फसल को बेच सकता है। यानी कि जहाँ पर उसका निवास स्थान है उस तहसील में उस फसल को नहीं बेच सकता है। जन आधार कार्ड विवरण, यहाँ पर आप जन आधार कार्ड इनरोलमेंट नंबर से और जन आधार कार्ड नंबर दोनों से आप अपना पंजीयन कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक हो तो भी चल जाएगा। जन आधार नंबर डालने हैं। जन आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर जन आधार के मेंबर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें से जो भी किसान है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिक मांगी जाएगी। तो यहाँ पर केवल आप इसके पंजीयन फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही कर सकते हैं। आप जिस किसान का पंजीयन कर रहे हैं और उसका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं तो आप OTP के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 3-4 बार आपको उसका बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा, तब जाके आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक OTP का ऑप्शन ओपन होगा। तो दोस्तों मैं अभी फिंगरप्रिंट के माध्यम से कर रहा हूँ, तो मैं टर्म एवं कंडीशन सेलेक्ट करके फिंगरप्रिंट ओके दे देता हूँ और यहाँ पर सक्सेसफुल भी हो जाएगा। यहाँ पर किसान का नाम, फसल लाने वाले युवती का नाम आपको यहाँ पर इंटर करना है। फसल ले जा रहा है उस किसान का नाम आपको यहाँ पर इंटर करना अनिवार्य है। बैंक खाता विवरण जिसमें फसल का मूल्य जमा कराना है वह ऑटोमेटिक जन आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट नंबर गलत दिखा रहा है तो आप जन आधार में जाकर इस वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सीधे अपडेट नहीं कर सकते हैं। एक ऑप्शन दिया गया है बटाई विकल्प। दोस्तों बहुत सारे ई मित्र कहते हैं कि ये ऑप्शन किसके लिए है, तो दोस्तों ये ऑप्शन उसके लिए है सिजारी लेके उसमें अपनी फसल बा रखी है तो वो लोग भी अपनी फसल को बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको जिस समय फसल बोई जाती है उस समय का एग्रीमेंट लगाना होता है। तो दोस्तों एग्रीमेंट लगा के वो भी अपनी फसल को यहाँ पर समर्थन मूल्य में बेच सकते हैं। क्या यह पंजीयन बटाई द्वारा किया जा रहा है? अगर बटाईदार द्वारा किया जा रहा है तो आपको यस पर टिक लगाने हैं और उसके यहाँ पर जन आधार कार्ड नंबर डालने हैं। किसके? जिसके नाम से ज़मीन है उस किसान के जन आधार नंबर आपको डालने हैं और माह जिसमें बटाई एग्रीमेंट हुआ है वो माह आपको नवंबर 2023 जो भी है सेलेक्ट कर लेना है। तो खरीद केंद्र विकल्प है, यहाँ पर तहसील जहाँ किसान की भूमि है वो ही यहाँ पर आप तहसील सेलेक्ट कर लेना है। ये विक्रय सहकारी समिति चुननी है तो यहाँ पर आपको जो तहसील है वो ही आपकी क्रय विक्रय समिति होगी तो सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको खरीद केंद्र चूज करना है। जो आपकी तहसील में कितने खरीद केंद्र हैं वो खरीद केंद्र को चूज कर लेने हैं। यहाँ पर एक रेड लाइन में निर्देश दिया गया है वो स्पेशल इसी बार दिया गया है। अगर ऑनलाइन गिरदावरी है और उस स्थिति में प्रमाणित प्रति P35 पर अंकित दिनांक प्रमाणित प्रति P35 का क्रमांक आवश्यक नहीं है। अगर आप ऑनलाइन गिरदावरी निकाल के अपलोड करते हैं तो वहाँ पर जो P35 क्रमांक नंबर डालने होते हैं वो जरूरी नहीं है, शून्य अंकित कर सकते हैं तथा ऑफलाइन की स्थिति में कंडीशन यथावत रहेगी। यानी कि अगर आप ऑनलाइन गिरदावरी अपलोड करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है गिरदावरी की प्रमाणित प्रति P35 क्रमांक में आप 0 डाल सकते हैं और गिरदावरी की प्रमाणित प्रति P35 पर अंकित दिनांक में आप जिस तारीख को पंजीयन कर रहे हैं वो दिनांक आप डाल सकते हैं।
अगर आप ऑफलाइन गिरदावरी लगाते हैं तो आपको यथावत P35 क्रमांक नंबर और दिनांक भी उसी के अनुसार आपको डालनी होगी। किसान के खाते की भूमि का विवरण यहाँ पर जोड़ना है, तो आपकी जिस तहसील में जमीन है उस पटवार भवन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको ग्राम चूज कर लेना है, यहाँ पर आपको खाता नंबर एंटर कर लेने हैं। अब उस जमीन में कितने कसरों की संख्या है जिसमें आपने जो फसल बो रखी है वो कसरों की संख्या आपको एंटर कर देनी है। कसरा नंबर यहाँ पर एंटर करना है और फसल आपको यहाँ से चूज कर लेनी कि कौन सी फसल बोनी है, कौन सी फसल आपको बेचनी है और उसका हेक्टर कितना है वो यहाँ पर डाल देना है और गिरदावरी की PDF यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। और गिरदावरी की प्रमाणित प्रति P35 क्रमांक नंबर अगर आप ऑनलाइन वाली लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 00 डालना है। और गिरदावरी की प्रमाणित प्रति अंकित दिनांक अगर आप ऑनलाइन वाली लगा रहे हैं तो आपको जिस दिनांक में पंजीयन कर रहे हैं वही डेट डालनी है। अगर ऑफलाइन वाली आप अपलोड कर रहे हैं तो गिरदावरी में जो दिनांक डली हुई है वही दिनांक आपको डालनी है और पंजीयन नंबर भी वही आपको डालने हैं। इसके बाद जैसे ही आप ये डिटेल फिलअप करेंगे तो भूमि विवरण पर जोड़े पर आपको क्लिक करना है। लैंड रिकॉर्ड सफलतापूर्वक जोड़ा गया है, ओके पर क्लिक करना है तो यहाँ पर उसकी डिटेल शो हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप दूसरा अलग कोई खाता जोड़ना चाहते हैं तो आपको इसी प्रकार से खाता संख्या, कसरों की संख्या, खसरा नंबर, फसल और कुल कर सके हिस्से का बुआई क्षेत्र हेक्टर में डालना है और उसी प्रकार से प्रमाणित गिरदावरी के P35 और दिनांक आपको डाल के भूमि विवरण जोड़े पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। रिकॉर्ड सेव पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर रिकॉर्ड सत्यापन के लिए बोला जाएगा तो कर्षक का नाम और उसके अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर और उसका हेक्टर जो डाला है सत्यापन करने के लिए बोलेगा। तो सही है तो आपको रिकॉर्ड सेव पर क्लिक करना है। प्रिंट रिसिप्ट, किसान का डेटा सफलतापूर्वक सेव हो गया है। आप रजिस्ट्रेशन का प्रिंट ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। प्रिंट रिसिप्ट पर आपको क्लिक करना है। ने जो फसल का जो पंजीयन किया उसकी प्रिंट ले सकते हैं। इस प्रकार से आप ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।